दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, सिंगरौर वंश पर। सिंगरौर वंश की उत्पत्ति श्रृंगवेरपुर में स्थित श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, जिसे सिंगरौर कहा जाता है। तो श्रृंगी ऋषि सूर्यवंश के प्रतापी ऋषि थे त्रेता युग में, और इनका विवाह राजा दशरथ की पुत्री राजा रामचंद्र जी की बड़ी बहन शांता जी से हुआ था। तो शांता जी और श्रृंगी ऋषि की जो संतानें हुई, उनका जो वंश आगे बढ़ा, उसी को सिंगरौर वंश कहा जाता है। और ये प्रयागराज के पास स्थित है। सिंगरौर वंश मुख्यतः 6 जिलों में पाया जाता है। पहला तो प्रयागराज, दूसरा मिर्जापुर, तीसरा कौशाम्बी, चौथा सतना मध्य प्रदेश, और बांदा और फतेहपुर। तो इस वंश के लोग इसी आसपास इसी इलाके में हैं, और इसके अलावा इस वंश के लोग पूरे देश में कहीं भी नहीं पाए जाते। तो अलग अलग लोगों के विचार हैं, अलग अलग मत हैं, लेकिन जो चीज़ मैंने खोजी है और बहुत अध्ययन के बाद इन चीज़ों को एक एक करके कड़ी से कड़ी जोड़ पाया हूँ, तो आप सबको ये इस वंश की उत्पत्ति का कारण बता पा रहा हूँ। श्रृंगी ऋषि त्रेता युग में महान ऋषि हुए, तो उन्हीं का और शांता जी का जो वंश चला धीरे धीरे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति के लिए इन्होंने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया था। तो उस दौरान ऐसा था कि इनके जितने पुण्य थे, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करने में इनके पुण्य पूरी तरीके से नष्ट हो गए। तो फिर राजा दशरथ ने इनको बहुत सारा धन दिया, तब ये अपने परिवार का पालन पोषण कर पाए। इनके एक पुत्री और पुत्र था, उसी से धीरे धीरे ये वंश बढ़ता चला गया और आज ये सिंगरौर वंश के रूप में स्थापित हुआ। और इसका प्रमाण भी है कि ये सिंगरौर वंश यहाँ 6 जनपदों के अलावा और कहीं आपको मिलेगा ही नहीं। और आजकल ये वंश मुख्यतः खेती के कार्य में लगा हुआ है। और इस महान वंश की जो महान वंश बेल है, आज भी पल्लवित है, पोषित है। लेकिन लोग अपना इतिहास नहीं जानते सिंगरौर वंश के लोग, तो मैंने सोचा उनको बताया जाए। और कोशिश करना चाहिए सभी सिंगरौर वंशियों को कि एक बार श्रृंगी ऋषि के आश्रम अवश्य आएं। श्रृंगी ऋषि ही सिंगरौर वंश के पूर्वज हैं, तो सूर्य वंश के प्रतापी ऋषि हैं। तो अपने आप को पहचाने, जाने कि सिंगरौर वंश की स्थापना कैसे हुई, सिंगरौर वंश कहाँ से शुरू होता है। तो इसका इतिहास त्रेता युग से है। ये वंश आज का नहीं है, बहुत प्राचीन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्रामाणिकता के तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ श्रृंगवेरपुर सिंगरौर के आसपास ही है। और आज मौजूदा समय में श्रृंगी ऋषि के आश्रम का नाम सिंगरौर है। और कुल प्रयागराज से 23-24 किलोमीटर की दूरी में लखनऊ रोड पर स्थित है। प्रतापगढ़ जिले से पहले पड़ता है, यानी प्रतापगढ़ और प्रयागराज के बीचों बीच में है। तो आप लोग को कभी मौका मिले तो आप वहाँ जाइए और देखिए। उस स्थान में बहुत सी वहाँ यादें हैं श्रृंगी ऋषि और माता शांता की। उस स्थान को सरकार नए तरीके से फिर से डेवलप कर रही है, एक पर्यटन स्थल के रूप में। अपने पूर्वजों को पहचानिए और उनका अनुसरण कीजिए। ज़्यादा डरने की और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अपना इतिहास जानना गर्व की बात है, और ये सबको गौरव मिलना चाहिए, जानना चाहिए सिंगरौर वंश क्या है, कितना प्रतापी वंश है। इसके विषय में सबको पढ़ना लिखना चाहिए, जानना चाहिए। तो ये जानकारी मैंने काफ़ी मेहनत से जुटाई है, आप सबको दे रहा हूँ। अच्छी लगे तो इसे आगे बढ़ाएं, औरों तक ये जानकारी पहुँचाएं। और इसी जानकारी को जितना अधिक पहुँचाएंगे, जितना अधिक लोग जानेंगे, उतना ही लोगों को अपने बारे में पता चलेगा, अपने पूर्वजों के बारे में पता चलेगा। तो आइए और एक बार अपने पूर्वजों के दर्शन अवश्य कीजिए। श्रृंगवेरपुर में श्रृंगी ऋषि आश्रम में आइए
और श्रृंगी ऋषि के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए, ताकि आप लोग अपना सही इतिहास जान सकें और इस महान सिंगरौर वंश के विषय में जान सकें। यह जाति नहीं थी कभी भी, अभी ये कृषि कार्य में लगी हुई है, लेकिन कभी ये राजा महाराजा भी होते थे इस उसके। हाँ, ये था कि ये सिंगरौर वंश बहुत ज़्यादा विकसित उस तरह नहीं हो पाया कि इसकी जनसंख्या बहुत नहीं बढ़ पाई, ये सीमित रहा, कुल 6 जनपदों में ही रहा। तो आसपास के ही जनपद हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि मिर्जापुर में भी सिंगरौर वंश के लोग हैं वहाँ पर, सतना में भी हैं, लेकिन वो सब प्रयागराज के बॉर्डर के आसपास ही आपको मिलेंगे। तो यहाँ से बांदा और फतेहपुर तक, तो प्रयागराज में, कौशाम्बी में, बांदा में, फतेहपुर में बहुतायत मात्रा में हैं सिंगरौर वंश के लोग, लेकिन मिर्जापुर और आपका ये MP सतना थोड़ा कम है, यहाँ पर हैं पूरे। अब कालांतर में लोग बदलते गए, जैसे लोगों को जगह स्थान मिलती गई और ये वंशी कृषि को ज़्यादा और अपना कार्य बना लिया, तो धीरे धीरे लोग उन जमीनों में अच्छी जमीनों की तरफ बढ़ गए, तो आसपास के जिलों में फैल गए। यही इतिहास है सिंगरौर वंश का। और भी इसमें तमाम पुरोधा हुए हैं, लेकिन आजकल क्या है कि इसे कुर्मी वंश में जोड़ दिया गया है, तो इसको कुर्मी जाति कहा जाने लगा। तो देश भर की सभी कुर्मी जातियां अपने आप को अलग अलग वंश में बटी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। सिंगरौर वंश शुद्ध सूर्य वंश से निकला हुआ है और क्षत्रिय वंश है, क्षत्रिय कार्य करता रहा, फिर अपना कृषि कार्य भी। तो जमींदारी, राजा रजवाड़ा जितना था उसका एक तो क्षेत्र भी छोटा था और दूसरा उसकी अपनी जनसंख्या भी कम थी, लेकिन बहुत ही सिंगरौर वंश के लोग बहुत ही लड़ाके पहलवान होते हैं। इसका इतिहास है उनकी बड़ी लड़ाइयों का और उनकी योद्धा शक्ति का इतिहास है, तो ये प्रमाणित करता है हर प्रकार से। और जब हमने कहा कि उस स्थान का ही नाम सिंगरौर है, तो इसको कैसे कोई झूठ नहीं कह सकता। अच्छा, सेंगर वंश जो राजपूत का वंश है, वो भी अपने आप को श्रृंगी ऋषि की संतान मानते हैं। ठीक है, वो लोग मानते हैं, हो सकता है कालांतर में सेंगर राजपूत अलग हो गए हों सिंगरौर से ही, क्योंकि दोनों के तो वंश मिलते जुलते हैं, सेंगर और सिंगरौर। लेकिन जो स्थान का नाम है, श्रृंगी ऋषि के आश्रम का जो नाम है सिंगरौर, उस आधार पर तो पूर्णतः प्रमाणित होता है कि सिंगरौर वंश की उत्पत्ति श्रृंगी ऋषि और माता शांता के संतान के रूप में ही हुई है। अपने आप को पहचानिए, जानिए और सूर्यवंशी सिंगरौर वंश के प्रताप को जानिए, अपने पूर्वजों को जानिए। अभी इतनी ही जानकारी। धन्यवाद। और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।